पता है, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर साल आता है। सब लोग उस पर बात भी करते हैं, लेकिन फिर भी इससे नहीं समझते। मतलब क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस हो गया क्या? अरे नहीं रे, बात हो रही है बजट की। अरे यार, बजट के नाम से तो मुझे स्कूल की इकोनॉमिक्स वाली क्लास याद आती है। वही बोरिंग नंबर्स, डेफिसिट, जीडीपी, ये वो। हाँ, पर चिल ब्रो, आज हम बजट को एकदम इजी और मास्ट तरीके से समझेंगे, बिना बोरिंग लेक्चर्स के। इमेजिन कर, बजट एक नेटफ्लिक्स सीरीज जैसा है और हर साल इसका नया सीजन आता है। वाह, मतलब बजट का भी अपना मनी हाइस्ट चल रहा है। बिल्कुल, बस यह प्रोफेसर का रोल फाइनेंस मिनिस्टर प्ले करते हैं और नए सीजन का अनाउंसमेंट होता है 1 फरवरी को। मतलब ये एकदम जुगाड़ू प्लानिंग है। ब्रो, जुगाड़ नहीं, पूरा फुल प्रूफ प्लान होता है। बजट सिर्फ एक दिन में अनाउंस नहीं होता, उसकी प्लानिंग 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम पिछले साल से ही दिमाग लगा रहे होते हैं। हाँ भाई, बजट की ऑफिशियल प्लानिंग जुलाई अगस्त से शुरू होती है। सब डिपार्टमेंट्स अपनी 2 रिपोर्ट्स भेजते हैं, लोग अपने 2 डिमांड्स रखते हैं और फिर गवर्नमेंट सोचती है कि पैसा कहां लगाना है। मतलब एकदम शादी प्लानिंग जैसा सीन है। एग्जैक्टली, एकदम बिग फैट इंडियन वेडिंग टाइप। पहले सब लोग अपनी डिमांड रखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वालों को नए ब्रिजेस चाहिए, एजुकेशन वालों को न्यू स्कूल्स, डिफेंस वालों को न्यू फाइटर जेट्स, और गवर्नमेंट को सबको बैलेंस करके पैसा बांटना पड़ता है। वैसे एक बात बता, हर साल बजट बनने से पहले हलवा सेरेमनी होती है। ये क्या नया स्कैम है भाई? अरे ये स्कैम नहीं, ट्रेडिशन है। बजट फाइनलाइज होने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों को एक सीक्रेट प्लेस पे बैंड कर दिया जाता है ताकि कोई लीक ना हो, और अंदर जैन से पहले सबको एक ह्यूज कढ़ाई में हलवा खिलाया जाता है। मतलब एकदम बिग बॉस का लॉकडाउन टास्क जैसा। हाँ भाई, बस यहाँ एलिमिनेशन नहीं होता, पूरा देश डिपेंड करता है इनके काम पे। समझ गया। मतलब बजट बनाने वाले लोग पहले हलवा खाते हैं, फिर टेंशन में अपना दिमाग लगाते हैं। अच्छा सुन, अभी जो बीजेपी वाली गवर्नमेंट है, उन्होंने 2025 टू 26 का बजट प्रेजेंट किया, तो 2026 टू 27 के बजट की प्लानिंग कब शुरू होगी? अरे सिंपल, जुलाई 2025 से प्लानिंग शुरू हो जाएगी, दिसंबर तक फाइनलाइज होगा और फरवरी 2026 को अनाउंस हो जाएगा। मतलब हर साल बजट एक पढ़ाई के सिलेबस जैसा अपडेट होता है। एग्जैक्टली ब्रो, बजट पूरा एक एनुअल एग्जाम का पेपर है और गवर्नमेंट को सबके सवालों का सही आंसर देना होता है। वैसे सच बोलूं, 90% लोग बस बजट का हाईलाइट देखते हैं और एक्सपर्ट बन जाते हैं। हाँ भाई, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया कि पेट्रोल सस्ता हो गया, बस वही याद रखना है। मतलब बजट के असली इम्पैक्ट को समझना आईपीएल का ऑक्शन देखने जैसा है। वैसे एक बात बता, बजट तो गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, लेकिन क्या कभी बजट फेल भी होता है? अरे भाई बिल्कुल, बजट बनाना एक चीज है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन अलग लेवल का टास्क होता है। कई बार जो प्लान किया होता है वो रियलिटी में काम ही नहीं करता। मतलब ये भी स्कूल के न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसा है। पहले सोचते हैं पढ़ाई करेंगे, जिम जाएंगे, फिर दोनों ही नहीं होता। हाँ भाई, कई बार गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि इतना पैसा यहां लगेगा, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन स्लो होता है या पैसा वापस डाइवर्ट हो जाता है। तो मतलब जो बजट अनाउंस होता है, उसका रियलिटी चेक भी होना चाहिए। बिल्कुल, एक बजट मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जो चेक करता है कि पैसा वैसा ही यूज हो रहा है जैसे बोला गया था या नहीं। लेकिन ये सिस्टम हर जगह इक्वली इफेक्टिव नहीं होता। मतलब बजट अनाउंस होने के बाद भी एक आफ्टर क्रेडिट सीन होता है जो सिर्फ कुछ लोग देखते। एग्जैक्टली, और तभी बजट सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी जरूरी है। वैसे एक और बात, सब लोग सोचते हैं कि बजट सिर्फ टैक्स और गवर्नमेंट के खर्चे का होता है। ये सही है? नहीं रे, बजट सिर्फ पैसा नहीं होता, ये एक पूरा रोड मैप होता है। किस सेक्टर पे फोकस करना है, किस इंडस्ट्री को बूस्ट देना है, नए स्टार्टअप्स के लिए क्या सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ। तो मतलब अगर मुझे एक स्टार्टअप खोलना है या कोई नए बिजनेस आइडियाज पर काम करना है, तो मुझे बजट ध्यान से देखना चाहिए। हाँ भाई, क्योंकि गवर्नमेंट कई बार नए स्कीम्स लाती है जो नए एंटरप्रेन्योर्स के काम आ सकती हैं।
जिसे पीएलआई स्कीम आई थी जो मैन्युफैक्चरर्स को मदद करने के लिए थी, या फिर मुद्रा लोन्स जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए दिए जाते हैं। तो इसका मतलब बजट देखना मेरा बिजनेस प्लान का भी एक पार्ट होना चाहिए। बिल्कुल, वरना कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट नए टैक्स बेनिफिट्स लाए और तुझे पता ही ना चले। अरे यार, ये तो एक सीक्रेट ट्रेजर हंट जैसा हो गया। बस अगर सही जगह धुंध हो तो बजट के अंदर छुपी जैकपॉट पॉलिसीज मिल सकती हैं। ब्रो, पहले मुझे लगता था बजट सिर्फ एक बोरिंग फाइनेंस सेशन होता है, लेकिन अब तो ये एक फुल ऑन गेम ऑफ थ्रोन्स स्ट्रैटेजी जैसा लग रहा है। हाँ भाई, पॉलिटिक्स, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और कभी कभी ट्विस्ट्स भी। बजट एक फुल पैकेज है। वैसे हाँ भाई, हर कोई बस यूनियन बजट की बात करता है, पर ये स्टेट बजट्स का क्या सीन है? ब्रो, स्टेट बजट्स एकदम यूनियन बजट के छोटे भाई हैं। जैसे बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों का काम एक ही है, डेवलपमेंट। मतलब स्टेट बजट भी वैसे ही बनता है जैसे यूनियन बजट? हाँ भाई, जैसे यूनियन बजट पूरे देश का पैसा मैनेज करता है, वैसे ही स्टेट बजट एक स्पेसिफिक स्टेट का पैसा एलोकेट करता है। हेल्थ केयर, रोड्स, स्कूल्स, एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ। तो इसका मतलब हर स्टेट का अपना अलग बजट होता है? एग्जैक्टली और हर स्टेट का बजट उसके नीड्स के हिसाब से बनता है। जैसे महाराष्ट्र, जिसमें आईटी और इंडस्ट्री ज्यादा है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा फोकस होता है। केरला जैसे स्टेट्स जो टूरिज्म और हेल्थ केयर पे डिपेंडेंट हैं, वहां उन्हीं सेक्टर्स पे ज्यादा पैसा एलोकेट होता है। जैसे मतलब एकदम स्टेट का कस्टमाइज्ड बजट होता है? बिल्कुल, और ये हर स्टेट की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे गोवा टूरिज्म से कमाता है, गुजरात इंडस्ट्रीज से, पंजाब एग्रीकल्चर से, तो उनका बजट भी वही सेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देता है। मतलब एकदम जिम डाइट प्लान जैसा, किसी को वेट गेन करना है तो अलग डाइट, किसी को वेट लूज करना है तो अलग। बस ये एनालॉजी एकदम सही है। हर स्टेट अपने गोल्स के हिसाब से पैसा एलोकेट करता है। वैसे एक और डाउट, यूनियन बजट और स्टेट बजट अलग होते हैं, लेकिन पैसा तो दोनों गवर्नमेंट के पास से ही आता है ना? हाँ भाई, लेकिन स्टेट बजट्स के पास अपनी कमाई भी होती है। स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्सेस कलेक्ट करती है, जैसे जीएसटी का एक हिस्सा, एक्साइज ड्यूटी, रोड टैक्स, लिकर टैक्स, स्टैंप ड्यूटी और भी छोटी मोटी चीजें। अरे हाँ, लिकर टैक्स तो हर स्टेट का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है, इसलिए लॉकडाउन के टाइम सबसे पहले दारू की दुकानें खोली गई थी। भाई, दारू टैक्स से हर स्टेट की कमाई सॉलिड होती है, इसलिए अगर कोई स्टेट फाइनेंशियल क्राइसिस में होता है तो वहां लिकर टैक्स बढ़ जाता है। समझ गया। मतलब एक तरफ से गवर्नमेंट बोलती है दारू मत पियो, और दूसरी तरफ उसी से पैसा कमा रही है। पॉलिटिक्स ब्रो, पॉलिटिक्स। वैसे एक लास्ट सवाल, अगर हर स्टेट अपना बजट डिसाइड करता है तो क्या स्टेट बजट और यूनियन बजट का कोई कनेक्शन होता है? बिल्कुल होता है। यूनियन बजट में स्टेट्स को दिया गया फंड भी डिसाइड होता है। जैसे अगर सेंटर ने डिसाइड किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा खर्चा होगा, तो स्टेट्स को उसका एक हिस्सा मिलेगा और वो अपने बजट में उसको एलोकेट करेंगे। तो मतलब यूनियन बजट एक थानोस जैसा है जो स्टेट्स को पैसा स्नैप करके डिवाइड करता है? हाँ ब्रो, बस यहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स की जगह टैक्स रेवेन्यू है। समझ गया। मतलब अगर मुझे अपने सिटी या स्टेट में हो रहा डेवलपमेंट समझना है तो मुझे स्टेट बजट देखना चाहिए। बिल्कुल, हर स्टेट का बजट एक फाइनेंशियल रोड मैप है, और अगर तुझे समझना है कि तेरा टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है तो स्टेट बजट पे नजर रखनी पड़ेगी।